अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू देसी नुस्खे पीके की जानिब से खुश आमदीद। दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छा जनाब, आज जो मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ जो कि इंसान को एक नर्द जैसी ताकत दे। और ये नुस्खा उन लोगों के लिए है जो कि अय्याश हों, अमीर हों और जिनके पास 8 से 10 किलो मक्खन 8 दिन में दस्तयाब हो। वो इस चीज़ को खाने की दलेरी करें, वरना इसकी दलेरी किसी ने नहीं करनी। तो ऐसी चीज़ मैं बता रहा हूँ। वैसे तो मैंने कुछ तेजात पहले मैंने सिखाए हैं लोगों को। कुछ तांबा अभी तक गंज पट की आग में मौजूद है, जो पार्ट 2 मैंने देना था। तो ये काफ़ी लेट हो रही थी, लोग मुझे कॉल कर रहे हैं काफ़ी सारे, मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर्स हैं। तो मुझसे पूछ रहे हैं भाई अगला पार्ट कब आएगा। वो भी आ जाएगा, वो भी मैं दूंगा। इसीलिए तो मैंने वेट किया हुआ था कि नेक्स्ट वीडियो वही दूंगा, क्योंकि मुझे फिर दोबारा गंज पाट की आग एक बार नहीं दी जाती, दोबारा दी जाती है कुश्ता तांबा की। और ये हकीम लोग डरते हैं, इसलिए इस पे मेहनत ज़्यादा है। ये तकरीबन 1.5 महीने का इस पे काम चलता है, आग में देना होता है, क्योंकि एक सख्त धात होती है। उसको मारना, उसको पाउडर करना कि वो गंजपट में ही पाउडर हो जाए, तो काफ़ी इसमें टाइम लगता है। ऐसे नहीं कि और कुछ तांबा इसलिए लोग नहीं बनाते, इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, इसीलिए वो डरते हैं। और एक तो बंदा मुझे काफ़ी सारा मुझ पे धमकियां वगैरह भी दे रहा था, आपने कुश्ता क्यों बनाया, ये क्यों किया, लोगों को क्यों दिखाया, फलान ढमकान। वो भी खैर कोई हकीम था, तो उसको मैंने अच्छी सुनाई। खैर इन बातों में मैं नहीं पढ़ना चाहता, तो अगला पार्ट भी आ जाएगा। लेकिन पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि कुश्ता तांबा जो है वो इंसान को 25 साल तक ताकतवर रखता है। और बाकी कुश्ते भी हैं, लेकिन उनकी ताकत साल से 1.5 साल तक कायम रहती है। लेकिन सब ताकत ज़्यादा कायम जो रखता है वो कुश्ते तांबा होता है। तो इसीलिए मैं जो है ना कुश्ते तांबा पे ज़्यादा तवक्को रखता हूँ। ठीक है, जड़ी बूटियों पे भी मैं काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन जड़ी बूटियाँ ताज़ी हूँ। जैसा कि ये पंसार पे पड़ी हैं, ये 4 साल पुरानी, 5 साल पुरानी, वो तो आजकल क्या रिज़ल्ट दे रही हैं, कुछ भी। वो तो एक भूसा है। इसीलिए कुश्ता जो है, कोई भी कुश्ता हो, वो जितना पुराना होता जाएगा उसकी ताकत बढ़ती जाएगी। वो एंड पे 25 साल तक भी वो ख़राब नहीं होता, कोई भी कुश्ता हो। तो जड़ी बूटियाँ जो है ना, वो 6 महीने बाद उनका रिज़ल्ट ख़त्म, क्योंकि वैसे भी इनकी दवाई जो भी बनाई जाए 1 साल बाद ये एक्सपायर हो जाती है। तो जड़ी बूटियाँ जो 4 साल मिले उसमें कोई जान ही नहीं होती। तो काफ़ी सारे हुक्मा बैठे हैं, मैं देख रहा हूँ कि हर रोज़ वो कुर्सी मेज़ सजाए, पीछे दुकानदारी चमकाए, तो काफ़ी मुअद्दबाना गुजारिश कर रहे होते हैं, ये बूटी ये बूटी। अरे भाई ठीक है जड़ी बूटियाँ भी बहुत अच्छी चीज़ हैं, लेकिन उनको ये भी कहा करें कि वो पंसार से ताज़ी लें, पुरानी ना लें जो 4 साल पुरानी हो, उनका कोई रिज़ल्ट नहीं होता। अच्छा दोस्तों, आज मैं बता रहा हूँ कुश्ता शंगरफ, जो कि हर शंगरफ, ये नहीं कि एक चीज़ में, मैंने पहले हरमल में मार के दिखाया था। अब दूसरी चीज़ जो सिर्फ कुव्वत बाह के लिए है, वो भी मैं आपको पहले ये काफ़ी अरसे से पढ़ रहा है, जो मैंने कहा कि मैं आपको वीडियो दिखा दूं। ये एक नर शेर जैसी ताकत पैदा करता है, लेकिन बज़ाहिर इसके साथ 2 का कुश्ते तांबा के ज़रूर हों, क्योंकि वो इसकी ताकत को बढ़ा देता है। तो दोस्तों, पहले आपने लेनी है शंगरफ रूमी 1 तोला, कानी हो। उसको आपने 7 रोज़ शीर मत आग में, यानी कि आग के दूध में आपने तर रखना है। रोज़ाना दूध बदलते रहें और उसमें जो बच्चा हो वो निकाल दें। 7 रोज़ बाद उसको खरल करें, अच्छी तरह खरल कर लें। खरल करके उसमें दोबारा फिर आग का दूध डालें। जब दूध डाल देंगे उसमें, फिर उसका एक बंटे नुमा गोला बना लें। गोला बना के एक प्याज लें, सफ़ेद प्याज, उसके बीच में सुराख कर लें। सुराख करके वो गोला उसमें दाखिल कर दें और प्याज को बंद कर दें। ऊपर आपने क्या करना है कि एक सख्त मट्टी हो, सख्त मट्टी, उसका गारा करें, अच्छी तरह पतला गारा हो, कीचड़ हो। एक कपड़ा लें,
कपड़े के ऊपर वो डालकर गारे को अच्छी तरह, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में गिल हिकमत करना बताया था, इसी तरह आप कपड़े को लेप करके उस प्याज पे लपेट लें और उसको खुश्क कर लें। जब वो खुश्क हो जाए फिर दोबारा फिर वही अमल, उसकी गिल हिकमत करनी है, कपड़ोती करनी है, जैसे कि कपड़ोती गारा वगैरह करके कपड़े पे लेप करके फिर उस पे लपेटना है आपने, फिर खुश्क करना है। तीसरी बार भी आपने ऐसा ही अमल करना है, लपेट के खुश्क कर लें, वो ऐसा सख्त हो जाएगा चोट लगने से भी नहीं टूटेगा। इस तरह फिर आपने ढूंढने हैं जंगली गोए, यानी जहाँ जानवर वगैरह चरा गए हों वहाँ से 7 से 8 किलो वो आपने ओपलू लेने हैं जंगली, क्योंकि जंगली ओपलू और घरेलू ओपलू की मैं आपको इसकी जो है ना वजह बता देता हूँ। जो घरेलू ओपलू होते हैं जो खुद बनाते हैं उसकी आग 3 से 4 दिन तक रहती है गंजपट में, और जंगली ओपलू की 15 से 20 दिन तक आग कायम रहती है, अंगारा रहता है। आप खुद चेक कर लेना, क्योंकि हमारा तो यही काम है, हमें सारा इसका पता है। लेकिन आपने जंगली एड़े करने हैं 7 से 8 किलो जितनी। एक गंज पट जैसे मैंने दिखाया था, ये आपने गंज पट बनानी है, खड्डा देना है यहाँ पे कि 1.5 फुट चौड़ा, हर तरफ से मुरब्बा फुट से 1.5 फुट चौड़ा और तकरीबन 3.5 फुट गहरा, इसमें वो ओपलू आ जाएंगे। नीचे 1.5 फुट नीचे जो है ना इसका ओपलू रख के ऊपर वो जो अपने प्याज का गोला बनाया है वो उसके ऊपर रखते हैं। ऊपर फिर सारे गोए थपथपा कर रख के ऊपर आग दे देनी है। जब देखें ऊपर आग लग चुकी है, उसके ऊपर जो है ना कहीं से भी खाक इकट्ठी करके ऊपर बंद कर देना है। वो नीचे आग चलती रहेगी, 15 दिन के बाद वो ठंडा हो जाएगा, फिर निकाल लें उस शंगरफ को। जैसा कि ये मैं दिखा रहा हूँ कि इस तरह रेज़ा रेज़ा टूटती जाएगी, उसको आपने फिर इस खरल में डालना है। खरल में डालकर बिल्कुल पाउडर बना लेना है, ऐसा हो कि एक मोटे कपड़े से गुजर जाए। इसका इतना पाउडर बनाना है आपने, खरल में डाल के मोटे कपड़े से इसका गुज़र हो, जैसा कि डालेंगे ऊपर हाथ मारेंगे नीचे उसका पाउडर निकले। इस तरह पाउडर बना लें। फिर इसकी खुराक है आधा चावल खुराक, इसमें जितने कख 3 कख कुछ है शंगरफ के, 2 कख तांबे के, यानी कि चावल बराबर 3 चावल शंगरफ के वज़न बमुताबिक, 2 चावल आपने डाल लेने हैं कुछ तांबा के, वो भी इसमें मिक्स कर लेना है। मिक्स करके इसकी टोटल बनेंगी आपके पास 5 खुराकें। पहली खुराक आज जैसे खा रहे हैं खाएंगे, 1 चावल बराबर खुराक खाएंगे। 15-20 मिनट बाद आपकी जिस्म में खुश्की पैदा शुरू हो जाएगी। आपने तकरीबन मक्खन खाना है और कुछ नहीं करना। आप तकरीबन मक्खन खा जाएंगे, 100 ग्राम आराम से खा जाएंगे, क्योंकि आप चाहे 10 ग्राम भी मक्खन जो बंदा नहीं खा सकता उस वक्त आप 100 ग्राम मक्खन खा जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। फिर छोड़ दें, वो खुश्की ख़त्म हो जाएगी। फिर आधे घंटे बाद फिर थोड़ा सा मक्खन, इस तरह आप खाते खाते 1 किलो मक्खन खा जाएंगे एक दिन में, और खाना भी 1 किलो है, और कोई पता नहीं चलेगा, ना ही तबीयत में कोई फ़र्क आएगा। बिल्कुल आराम से सारा दिन आप मक्खन पे गुजारा करना है। फिर दूसरा दिन छोड़ देना है दवाई का, मक्खन इस्तेमाल करना है। तीसरे दिन फिर दवाई, मक्खन ऐसे इस्तेमाल करना है। 5वें दिन फिर दवाई, चौथा दिन छोड़ के 5वें दिन फिर दवाई, फिर मक्खन। 3 खुराकें खा के छोड़ देना है, बस 2 खुराकें रहने दें। 3 खुराकें खा के छोड़ देना है और 8 दिन तक मक्खन खाते रहें। वो बंदा दलेरी करे, जैसे मैंने पहले कहा है कि 8 किलो का बंदोबस्त मक्खन का वो करे, वरना वो बंदा दलेरी हरगिज़ न करे। जब ये 8 दिन आपके गुजर जाएंगे, जमा से परहेज़ रखनी है, जो हाल भी हो जाए परहेज़ रखनी है। उसके बाद जो ताकत आपको मिलेगी, एक नर शेर जैसी ताकत मिलेगी। और जितना भी पैदाइशी नमर्द ना हो, जितना भी नमर्द हो, जितना भी हो, 10 दिन के बाद उसकी ताकत बर्दाश्त से बाहर हो जाएगी और पूरी ज़िंदगी दवाई और खाने की कभी आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और
کشتہ ایسا بنانا ہے جو طریقہ میں نے بتایا. ویسے تو کافی کشتے جاتا ہر چیز میں مارے جاتے ہیں، لیکن اس کا تاثیر سب سے اعلیٰ ہے جو کہ شیر مدار میں مارا جاتا ہے. تو اس کی 3 خوراکیں بس زندگی کے لیے کافی ہیں، اور جو طاقت ملے گی وہ تو صرف، اور میں یہ بھی بتا دوں، یہ وہ بندے استعمال کریں جن کو اس طرح کے مواقع ملتی ہوں، جن کی 3 سے 4 بیویاں ہوں، وہ بندے استعمال کریں یہ چیز. اور مکھن کا بھی استعمال ہو اور وہ بندہ دلیری کرے، ورنہ ایک غریب طبقے کا بندہ جس کے پاس مکھن یا جو چیز میں نے، خیر میں زیادہ فاحش نہیں ہوں، جو چیز میں نے بتائی ہے کہ 3 سے 4 وائف کا ہوں وہ بندہ استعمال کرے. کھانا پینا اس کا اچھا ہو، یہ نہ ہو کہ مسالے سے کھانا کھایا جائے، روٹی کھاتا ہو یا کھانا بھی اس کا اچھا ہو، وہ بندہ اس چیز کو استعمال کرے اور تا حیات کے لیے اس کو اور کسی دوائی کی ضرورت نہیں، نہ ہی مرتے دم تک اس کی قوت مردمی میں کوئی فرق آئے گا. تو اگلی ویڈیو آئے گی میری انشاءاللہ. کشتہ تانبا کا نیکسٹ پارٹ بھی میں دکھاؤں گا، جیسے وہ گنج پٹ ٹھنڈا ہوگا نکالوں گا، پھر میں آپ کو وہ طریقہ اور بازائے سارا کچھ ڈال کے دوں گا، دہی میں بھی اس کا ٹوٹل چیک کر کے آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ. تو یقیناً میری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.